तो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज का हमारा विषय है माँ लक्ष्मी जी को प्रसन्न करने के लिए धनतेरस के दिन रात भर दीपक जलाने से क्या आपको लाभ मिलेगा और उसका महत्व क्या है। चलिए बात करते हैं। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धन की देवी के उत्सव का प्रारंभ होने के कारण इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी व धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस पर 5 देवताओं गणेश जी, माँ लक्ष्मी, ब्रह्मा, विष्णु, महेश की पूजा होती है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय कलेश के साथ माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ। उसी के पति के रूप में ऐश्वर्य वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि के लिए बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी का जन्म हुआ था। यही वजह है कि भगवान धनवंतरी और माँ लक्ष्मी की पूजा भी की जाती है। भारतीय कैलेंडर के अनुसार कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धन की देवी के उत्सव का प्रारंभ होने के कारण इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस को धन त्रयोदशी, धनवंतरी त्रयोदशी के नाम से भी जाना जाता है। धनतेरस दिवाली के 2 दिन पहले मनाया जाता है। ऐसी मान्यता है कि समुद्र मंथन के समय कलश के साथ माता लक्ष्मी का अवतरण हुआ। उसी के पति के रूप में ऐश्वर्य वृद्धि, सौभाग्य वृद्धि के लिए बर्तन खरीदने की परंपरा शुरू हुई। माना जाता है कि इस दिन कोई नया सामान खरीदने से आपका धन 13 गुना बढ़ जाता है। धनतेरस पर यमदीप भी प्रज्वलित किया जाता है, जिससे रोग, शोक, भय, दुर्घटना और मृत्यु से बचने के लिए धनतेरस की शाम घर के बाहर यमदीप जलाने की परंपरा है। इसी दिन धनवंतरी ने 100 तरह की मृत्यु की जानकारी के साथ अकाल मृत्यु से बचाव के लिए यमदीप जलाने की बात बताई थी। धन त्रयोदशी के दिन शाम काल में यमराज के निर्मित दीपदान करें और इसे यम दीपदान भी कहा जाता है। घर के मुख्य द्वार को गोबर से का लेपन करें। तत्पश्चात मिट्टी के 2 दियों में तेल डालकर प्रज्वलित करें। दिए प्रज्वलित करते समय दीप ज्योति नमस्ते मंत्र का जाप करते रहें एवं मुख दक्षिण दिशा की ओर रखें। धन त्रयोदशी के दिन यम दीपदान करने से घर परिवार की में किसी सदस्य की अकाल मृत्यु नहीं होती। इस दिन लक्ष्मी जी का स्वागत के लिए अपने घर के मुख्य द्वार पर रंगोली बनाने के साथ ही माँ लक्ष्मी के 2 छोटे छोटे पदचिन्ह लगाए जाते हैं। धनतेरस पर माता लक्ष्मी के अलावा धनवंतरी, कुबेर की भी पूजा की जाती है। धनवंतरी इसी तिथि को समुद्र मंथन से अवतरित हुए थे। प्राचीन काल में लोग इस दिन नए बर्तन खरीदकर उसमें खीर पकवान रखकर धनवंतरी भगवान को भोग लगाते थे। दिवाली से पहले धनतेरस का त्यौहार मनाया जाता है। इस दिन माता लक्ष्मी और कुबेर के साथ भगवान धनवंतरी की पूजा भी की जाती है। घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहे, इसलिए इस दिन इनकी पूजा की जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए आप पूजा में कुछ चीज़ें शामिल कर सकते हैं, जैसे पान। शास्त्रों के अनुसार धनतेरस पर पूजा की सामग्री के लिए पान का इस्तेमाल करें। पान के पत्ते में देवी देवताओं का वास माना जाता है, इसलिए धनतेरस और दिवाली की पूजा में इसका इस्तेमाल शुभ माना जाता है। सुपारी। धनतेरस की पूजा में सुपारी का इस्तेमाल के बिना पूजा प्रारंभ नहीं होती। सुपारी को ब्रह्मदेव, यमदेव, वरुण देव और इंद्रदेव का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस के दिन पूजा में प्रयोग की गई सुपारी को तिजोरी में रखना लाभदायक होता है। साबुत धनिया। धनतेरस के दिन आप साबुत धनिया खरीद कर लेके आएं और इसे माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करें। इससे आपकी सारी आर्थिक परेशानी दूर हो जाएगी। बतासा और खीर। माना जाता है कि बतासा माता लक्ष्मी का सबसे प्रिय भोग है। माता लक्ष्मी की पूजा में बतासे का प्रयोग करने से हर समस्या का समाधान होता है। इस दिन खीर जरूर खरीदना चाहिए, इससे धन समृद्धि बनी रहती है। दिया। दिया का प्रयोग पूजा से पहले माँ लक्ष्मी के सामने दीप जलाना ना भूलें, इससे यमदेव प्रसन्न होते हैं। कपूर। कपूर का प्रयोग माँ लक्ष्मी, कुबेर और भगवान धनवंतरी की पूजा में कपूर जरूर जलाएं। कपूर जलाने से घर की नकारात्मक ऊर्जा बाहर जाती है और सकारात्मक ऊर्जा घर में आती है। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार भगवान विष्णु मृत्युलोक के विचरण करने के लिए आ रहे थे। तब लक्ष्मी जी ने भी उनसे साथ चलने का आग्रह किया। तब विष्णु जी ने कहा कि अगर मैं जो बात कहूँ तुम अगर वैसा ही मानो तो फिर चलो। तब लक्ष्मी जी उनकी बात मान गई और भगवान विष्णु के साथ भूमंडल पर आ गई। कुछ देर बाद एक जगह पर पहुंचकर भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी से कहा कि जब तक मैं ना आऊँ तुम यहाँ ठहरो, मैं दक्षिण दिशा की ओर जा रहा हूँ, तुम उधर मत आना। विष्णु जी के जाने पर लक्ष्मी के मन में कुतूहल जागा
कि आखिर दक्षिण दिशा में ऐसा क्या रहस्य है जो मुझे मना किया गया है, और भगवान स्वयं चले गए। लक्ष्मी जी से रहा ना गया और जैसे ही भगवान आगे बढ़े, लक्ष्मी जी भी पीछे पीछे चल पड़ी। कुछ ही आगे जाने पर उन्हें सरसों का खेत दिखाई दिया जिसमें खूब फूल लगे थे। सरसों की शोभा देखकर वह मंत्रमुग्ध हो गई और फूल तोड़कर अपना श्रृंगार करने के बाद आगे बढ़ी। आगे जाने पर एक गन्ने के खेत से लक्ष्मी जी ने गन्ना तोड़कर रस चूसने लगी। उसी क्षण विष्णु जी आए और यह देखकर लक्ष्मी जी इस पर नाराज होकर उन्हें श्राप देते हुए बोले, मैंने तुम्हें इधर आने को मना किया था पर तुम ना मानी और किसान के खेत में चोरी का अपराध कर बैठी। अब तुम इस अपराध के जुर्म में इस किसान को 12 वर्ष तक सेवा करो। ऐसा कहकर भगवान उन्हें छोड़कर क्षीर सागर चले गए। तब लक्ष्मी जी उस गरीब किसान के घर रहने लगी। एक दिन लक्ष्मी जी ने उस किसान की पत्नी से कहा कि तुम स्नान कर पहले मेरी बनाई गई इस देवी लक्ष्मी का पूजन करो, फिर रसोई बनाना, तब तुम जो मांगोगी मिलेगा। किसान की पत्नी ने ऐसा ही किया। पूजा के प्रभाव और लक्ष्मी की कृपा से किसान का घर दूसरे ही दिन अन्न, धन और रत्न, स्वर्ण आदि से भर गया। लक्ष्मी ने किसान को धन धान्य से पूर्ण कर दिया। किसान के 12 वर्ष बड़े आनंद से कट गए। फिर 12 वर्ष बाद लक्ष्मी जी जाने के लिए तैयार हुए। विष्णु जी लक्ष्मी जी को लेने आए तो किसान ने उन्हें भेजने से इनकार कर दिया। तब भगवान ने किसान से कहा कि इन्हें कौन जाने देता है, यह तो चंचला है, कहीं नहीं ठहरती, तो बड़े बड़े नहीं रोक सके। इनको मेरा श्राप था, इसलिए 12 वर्ष से तुम्हारी सेवा कर रही थी। तुम्हारी 12 वर्ष सेवा का समय पूरा हो चुका है। किसान हठपूर्वक बोला, नहीं, अब मैं लक्ष्मी जी को नहीं जाने दूंगा। तब लक्ष्मी जी ने कहा, हे किसान, तुम मुझे रोकना चाहते हो तो जो मैं कहूँ वैसा करो। कल तेरस है, तुम कल घर को लीप पोत कर स्वच्छ करना, रात्रि में घी का दीपक जलाकर रखना और शाम काल मेरी पूजन करना और एक तांबे के कलश में रुपए भरकर मेरे लिए रखना। मैं उस कलश में निवास करूंगी, किंतु पूजा के समय मैं तुम्हें दिखाई नहीं दूंगी। लक्ष्मी जी ने आगे कहा, इस एक दिन की पूजा से वर्ष भर मैं तुम्हारे घर से नहीं जाऊंगी। यह कहकर वह दीपकों के प्रकाश के साथ 10 दिशाओं में फैल गई। आगे अगले दिन किसान ने लक्ष्मी जी की कथा अनुसार पूजन किया। उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। तभी से हर साल तेरस के दिन लक्ष्मी जी की पूजन होने लगी। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हेम नाम का एक राजा था जिसकी कोई संतान नहीं थी। बहुत समय बाद उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई। जब उस बालक की कुंडली बनवाई तब ज्योतिष ने कहा कि इसकी शादी के 10वें दिन मृत्यु का योग है। यह सुनकर राजा हेम ने पुत्र की शादी कभी न करने का निश्चय लिया और उससे एक इस ऐसे स्थान पर भेज दिया जहाँ कोई भी स्त्री न। लेकिन नियति को कौन टाल सकता है। घने जंगल में राजा के बेटे को एक सुंदर स्त्री मिली और दोनों को आपसी में प्रेम हो गया। फिर दोनों ने गंधर्व विवाह कर लिया। भविष्यवाणी के अनुसार विवाह के 10वें दिन यमदूत राजा के प्राण लेने पृथ्वीलोक आए। जब वे प्राण ले जा रहे थे तब उसकी पत्नी के रोने की आवाज़ सुनकर यमदूत का मन दुखी हो गया। यमदूत जब प्राण लेकर वह यमराज के पास पहुंचे तब बेहद दुखी थे। यमराज ने कहा, दुखी होना स्वाभाविक है, लेकिन कर्तव्यों के आगे कुछ नहीं होता। ऐसे में यमदूत ने यमराज से पूछा, क्या इस अकाल मृत्यु को रोकने का कोई उपाय है? तब यमराज ने कहा, अगर मनुष्य कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी के दिन व्यक्ति सायंकाल में अपने घर के द्वार पर दक्षिण दिशा में दीपक जलाएगा तो उसके जीवन से अकाल मृत्यु का योग टल जाएगा। तब से धनतेरस के दिन यम पूजा का विधान है। धनतेरस का महत्व। इस दिन नए उपहार, सिक्का, बर्तन और गहनों की खरीदारी करना शुभ माना जाता है। शुभ मुहूर्त में पूजन करने के साथ 7 धान्यों की पूजा की जाती है। जैसे 7 धान्य है, गेहूं, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल और मसूर शामिल होता है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा से स्वास्थ्य और सेहत मिलता है। इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। इस दिन धन्वंतरी का पूजन करें। नया झाड़ू और सूप खरीद कर उसकी पूजा करें। शाम काल दीपक प्रज्वलित कर दुकान आदि को श्रृंगारित करें। मंदिर, गौशाला, नदी के घाट, कुओं, तालाब और बगीचों में भी दीपक लगाएं। यथाशक्ति तांबे, पीतल, चांदी के गृह उपयोगी नवीन बर्तन और जेवर खरीदना चाहिए। हल जुती मिट्टी को दूध में भिगोकर उसमें सेमरा की शाखा डालकर 3 बार अपने शरीर पर फेरें। कार्तिक स्नान करके प्रदोष काल में घाट, गौशाला, बावड़ी, कुआं, मंदिर आदि स्थानों पर 3 दिन तक दीपक जलाएं। धन्वंतरी के दिन चांदी खरीदना शुभ माना जाता है। भगवान धन्वंतरी की पूजा में स्वास्थ्य और सेहत मिलता है। इस दिन ही दीपावली की रात लक्ष्मी गणेश की पूजा हेतु मूर्ति भी खरीदते हैं। दिवाली से पहले धनतेरस पर पूजा का विशेष महत्व होता है। इस दिन
धन और आरोग्य के लिए भगवान धन्वंतरी और कुबेर की पूजा की जाती है। वही धनतेरस के दिन कुछ खास सामान खरीदने का काफी महत्व माना जाता है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन कुछ खास चीजों को खरीदना काफी शुभ रहता है। इन शुभ चीजों को खरीदने से घर परिवार में सुख शांति बनी रहती है और धन लाभ भी होता है। आइए जानते हैं ऐसे ही कुछ विशेष चीजों के बारे में जिन्हें धनतेरस के दिन खरीदा जाना चाहिए। पहला, सोना चांदी। धनतेरस के दिन धातु की खरीद को काफी अहम माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन धातु को खरीदने से भाग्य अच्छा बनता है। परंपरा है कि धनतेरस के दिन सोना चांदी जरूर खरीदना चाहिए। इस दिन बजट के मुताबिक सोना चांदी के सिक्के, गहने, मूर्ति जैसी चीजों की खरीद की जा सकती है। कुबेर। धनतेरस पर कुबेर यंत्र खरीदना भी शुभ माना जाता है। इसे अपने घर, दुकान के गले में या तिजोरी में स्थापित करना चाहिए। इसके बाद 108 बार ओम यक्षय कुबेराय विश्ववाय धन धन्याधिपताय धन धन्य समृद्धि मम देहि दप्य स्वाहा मंत्र का जाप करना चाहिए। इस मंत्र से धन की कमी का संकट दूर होता है। और साथ ही कुबेर मंत्र का भी जाप करना चाहिए, जो कि ओम श्री ही दरिद्र विनाशनी धन धान्य समृद्धि देहि देहि कुबेर शंख विधय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तांबा। धनतेरस के दिन तांबे की वस्तुएं या बर्तन लाने का काफी महत्व रहता है। यह सेहत के लिए भी शुभ माना जाता है। साथ ही कांसा से बनी सजावटी वस्तुएं या बर्तन भी घर लेकर आ सकते हैं। झाड़ू। धनतेरस के दिन झाड़ू भी खरीदा जाता है। मान्यता है कि इस दिन झाड़ू खरीदने से गरीबी दूर होती है। साथ ही नई झाड़ू से नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है और घर में लक्ष्मी का वास होता है। शंख और रुद्राक्ष। धनतेरस के दिन शंख खरीदने को काफी शुभ माना जाता है। इस दिन शंख खरीदकर इसकी पूजा करें। शास्त्रों के मुताबिक जिस घर में रोजाना पूजा के वक्त शंख बजाया जाता है उस घर से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। पूजा के वक्त शंख बजाया जाता है उस घर से माँ लक्ष्मी कभी नहीं जाती। साथ ही घर के सभी संकट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा 7 मुखी रुद्राक्ष धनतेरस के दिन घर पर लाने से सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी का मूर्ति। धनतेरस के दिन भगवान गणेश और देवी लक्ष्मी की मूर्ति भी घर में लानी चाहिए। मान्यता है कि इससे घर में पूरे साल धन और अन्न की कमी नहीं होती और दोनों देवी देवता धन और बुद्धि बढ़ाते हैं। नमक और धनिया। धनतेरस के दिन नमक जरूर खरीदें। ऐसा माना जाता है कि इस दिन नमक घर में लाने से धन की बढ़ोतरी होती है और दरिद्रता का नाश होता है। इसके अलावा धनिया भी इस दिन घर में लाना चाहिए। साबुत धनिया लाने का काफी महत्व होता है। इसे पूजा के बाद अपने घर के आंगन और गमले में डाल देना चाहिए। तो वीडियो पसंद आई हो दोस्तों तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आप हमारे आने वाली वीडियो से अपडेट रह सके। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। धन्यवाद।